ये कहानी आज से करीब 55 साल बाद की है। इसमें दिखाया गया है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पूरी पृथ्वी बर्बाद हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन और मुरझाए पेड़ ही बचे हैं। इसका कारण है बढ़ता हुआ तापमान। पिछले 5 सालों में तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। हाँ, सिर्फ 10 डिग्री। अब आपको बताता हूँ कि आज के समय में यानी हकीकत में यह तापमान 2 डिग्री बढ़ चुका है, ताकि आप कहानी और हकीकत को जोड़कर देख सकें। खैर, तापमान बढ़ने की वजह से अब सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत कम लोग ही जिंदा हैं जो अपने अपने घरों में रहते हैं। ये लोग सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं ताकि खाने के लिए कुछ ढूंढ सकें। अब खाने के लिए इंसान ही इंसान का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। लोग अपने मुंह और पूरे शरीर पर कपड़े बांध कर रखते हैं ताकि सूरज की तेज किरणें उनके शरीर पर न पड़े। अगर ये किरणें शरीर पर पड़ गईं तो वहीं जलकर राख हो जाएंगे। इसी दौरान हम 3 लोगों को देखते हैं जो हमेशा अपनी कार में रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। इनमें 2 लड़कियां हैं जो बहनें हैं। उनके नाम है मैरी और कोरा। जो लड़का है उसका नाम फिलिप्स है, वह मैरी का पार्टनर है। ये तीनों काफी समय से साथ में अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों में कुछ दिन पहले इन्हें पता चला कि अभी भी कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहां मौसम ठंडा है। वहां उन्हें कुछ और इंसान भी मिल सकते हैं, इसलिए ये सभी लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। रास्ते में फिलिप्स ईंधन चेक करने के लिए कार से बाहर निकलता है। तब हमें बाहर का तबाही वाला मंजर दिखता है। चारों तरफ बस लू की तेज लपटें चल रही हैं। न कोई इंसान है, न ही कोई जानवर। फिलिप्स को आसमान में एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत हैरानी की बात थी, लेकिन शायद यह उनके लिए एक संकेत भी हो सकता था कि उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा आगे जाकर ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। फिलिप्स गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है, जबकि दोनों बहनें खाने और पानी की तलाश में एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाती हैं। आज के समय में पैसों की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ खाने और पानी की अहमियत है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत लोग अपनी जान बचा सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि इन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी समय कोई दूसरा व्यक्ति इन पर हमला करके उनका सामान छीन सकता है या फिर उन्हें ही मार कर खा सकता है। अगर वह भूखा हुआ तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी दोनों बहनों को खाने पीने का कुछ नहीं मिलता। तभी मैरी को बाहर एक अनजान शख्स दिखाई देता है जो उनकी कार से सामान चुरा रहा था। वह जोर से चिल्लाकर फिलिप्स को आवाज देती है। फिलिप्स तुरंत उनकी तरफ आता है, लेकिन वह अनजान आदमी भागकर ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है। वहां आकर वह कोरा को बंधक बना लेता है। दरअसल वह अनजान आदमी कई दिनों से भूखा था, उसे बस खाने की जरूरत थी। इतने में पीछे से फिलिप्स उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई किसी के लिए भी सही नहीं थी। ये बात उन्हें कुछ ही देर में समझ आ जाती है। अनजान आदमी, जो खुद को जॉन कहता है, फिलिप्स को बताता है कि वह एक मैकेनिक है। उसने उनकी कार को देखा है और उसे पता है कि कार अब ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। गर्मी की वजह से इंजन खराब हो चुका है। जॉन कहता है कि अगर उसे कुछ खाना और पानी दिया जाए तो वह उनकी कार को ठीक कर सकता है, जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। काफी सोचने के बाद फिलिप्स इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। जॉन उनकी कार ठीक कर देता है। जाने से पहले जॉन उन्हें सलाह देता है कि अगर रास्ते में कोई दूसरी कार मिले तो अपनी कार बदल ले, क्योंकि यह कार ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। इसमें काफी दिक्कतें हैं। जॉन की यह बात सुनकर फिलिप्स परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर कार ने साथ छोड़ दिया तो वे सब बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन जॉन उसे सही आदमी लगता है, इसलिए फिलिप्स उससे कहता है कि अगर वह उनके साथ चले तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉन, जो पहले से ही साथ की तलाश में था, इस बात के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। हालांकि दोनों लड़कियां इस फैसले से खुश नहीं थीं, क्योंकि उन्हें जॉन पर भरोसा नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अब ये चारों पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं और अपने साथ कुछ अतिरिक्त फ्यूल भी रख लेते हैं ताकि आगे काम आ सके। कुछ मील चलने के बाद रास्ते में एक बड़ी बाधा आ जाती है। एक आयरन क्रेन वहीं सड़क पर गिरी पड़ी थी। पहले फिलिप्स और जॉन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जरा भी नहीं खिसकती, इसलिए वे उसे कार से बांधकर खींचते हैं और साइड में कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें खाई में एक कार गिरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ होगा। वे नीचे जाकर देखते हैं तो कार के अंदर खाने पीने का सामान मिलता है। खाने और पानी को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में रात होने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना था और कहीं रुकने के लिए एक शेल्टर की जरूरत थी। एक बॉक्स जो ऊपर कार में था उनके लिए जरूरी था, ताकि उसमें पानी भरकर आगे ले जाया जा सके। फिलिप्स वॉकी टॉकी से मैरी को कहता है कि वह उस बॉक्स को लेकर नीचे आ जाए, लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। फिलिप्स उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। जब यह बात कोरा सुनती है तो वह कहती है कि वह कोई बच्ची नहीं है और अपना ख्याल खुद कर सकती है। उसकी इस बात से मैरी गुस्से में नीचे चली जाती है, लेकिन जब वह नीचे जा रही होती है तभी ऊपर से कोरा की चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर तीनों तुरंत ऊपर की ओर भागते हैं। भागने के दौरान मैरी का पैर मुड़ जाता है और वह पत्थर से टकराकर गिर जाती है। इस हादसे में वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब मैरी को होश आता है तो वह अपने आसपास किसी को नहीं पाती। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। वह ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ भी कोरा नहीं थी। तभी जॉन अचानक आता है और उसका मुंह पकड़कर उसे खींच लेता है। वह मैरी को बताता है कि असल में वहाँ क्या हुआ था। जब मैरी बेहोश हो गई थी तो वे ऊपर गए, लेकिन वहाँ कई लोग थे जो कोरा को घसीट कर ले जा रहे थे। वे लोग संख्या में ज्यादा थे और बहुत भूखे लग रहे थे। अगर वे तीनों वहाँ रुकते
तो शायद उनका भी वही हाल होता। जॉन बताता है कि वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को भी खा सकते हैं। ये सुनकर मैरी अपनी छोटी बहन के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी उसे फिलिप्स भी मिल जाता है। मैरी उसे गले लगाकर कहती है कि उन्हें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने कोरा को पकड़ रखा है। न जाने वह किस हाल में होगी, लेकिन फिलिप्स उसे मना कर देता है। वह कहता है कि उन लोगों का पता नहीं है कि वे कहाँ गए। हमें पहाड़ों की ओर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ इंसानियत है, वहाँ हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम कोरा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद हम सब मारे जाएंगे। फिलिप्स की बात सुनकर मैरी और वह दोनों बहस करने लगते हैं। मैरी अपनी बहन को लिए बिना कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच जॉन वहाँ लगे एक ऊंचे टावर पर चढ़कर चारों ओर नजर डालता है। उसे जंगल के बीच से धुआं उठता हुआ दिखता है। वह कहता है, शायद वे लोग वही हैं, तुम्हारी बहन भी वही होगी। जॉन की बात सुनकर मैरी खुश हो जाती है और तीनों तुरंत उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कई लोग वहाँ इकट्ठा हैं। उन्होंने कोरा को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। वहाँ आग जल रही थी और वे लोग शराब पी रहे थे। कुछ लोग कोरा को मार भी रहे थे। ये दृश्य मैरी से देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए। तभी जॉन उन्हें एक योजना बताता है। वह कहता है, मैं वहाँ जाकर धमाका करूंगा, इससे उनका ध्यान भटक जाएगा, तब तुम लोग कोरा को वहाँ से निकाल सकते हो। मैरी, तुम कार को तैयार रखना। ये योजना उन्हें सही लगती है, इसलिए मैरी और फिलिप्स कार के पास जाकर तैयार हो जाते हैं। मैरी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ उस ग्रुप का एक आदमी आ जाता है। वह मैरी को देखने ही वाला था कि तभी जॉन धमाका कर देता है। उसका काम पूरा हो जाता है, लेकिन फिलिप्स डरपोक साबित होता है। वह कोरा को बचाने नहीं जाता, बल्कि भागकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। फिलिप्स मैरी से कहता है, जल्दी कार भगाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, वे हमें मार डालेंगे। लेकिन मैरी अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस पर फिलिप्स को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच वे देखते हैं कि सभी लोग उनकी ओर आ रहे हैं। अब मैरी के पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे कार को वहाँ से ले जाना ही पड़ता है। जाते समय एक आदमी उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे फिलिप्स के पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वे किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मैरी एक बड़ा फैसला करती है। वह कहती है कि वह अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकती, वह वापस जाएगी। ये सुनकर फिलिप्स नाराज और निराश हो जाता है, लेकिन मैरी का इरादा पक्का था। आखिरकार दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। फिलिप्स अपनी ओर बढ़ता है और मैरी अपनी बहन को बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। अब कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। मैरी अंधेरी और सुनसान रात में बिना किसी हथियार के चलते चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है, जहां एक टनल थी। वहीं मैरी को कोरा का बैग मिलता है। बैग में एक फोटो थी जो उनके बचपन की थी। उसे देखकर मैरी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है, मैंने हमेशा कोरा की रक्षा की, हर मुसीबत से बचाया, लेकिन आज मैं खुद अकेली और बेबस हूँ। अब मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी। वह खुद से कहती है, मैं तो एक लड़की हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। इतने में एक शैडो उसकी ओर आता दिखता है। वह और कोई नहीं बल्कि फिलिप्स था। वह लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे मैरी के पास पहुंचता है। वह कहता है, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, हम दोनों मिलकर कोरा को ढूंढेंगे। अब दोनों साथ में टनल को पार करते हैं। जब वे टनल से बाहर निकलते हैं तो सुबह हो चुकी थी। सुबह का तापमान बहुत ज्यादा था, लगभग 60 डिग्री से भी ऊपर। ये देखकर मैरी तुरंत टनल के अंदर वापस आ जाती है। फिलिप्स गिरने लगता है क्योंकि उसकी हालत अब और खराब हो चुकी थी। मैरी उसे और आगे चलने की इजाजत नहीं देती। वह कहती है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेले जाऊंगी, अगर मुझे मदद मिली तो मैं वापस आकर तुम्हें बचा लूंगी। फिलिप्स अपनी शर्ट उतारकर मैरी को देता है और कहता है, इसे पहन लो, इस तापमान में ऐसे बाहर जाओगी तो मर जाओगी। मैरी अकेले ही सफर शुरू करती है। वह पूरे दिन चलती रहती है, कभी वीरान ब्रिज पर तो कभी बंजर मैदानों में। चलते चलते उसे दूर एक चर्च नजर आता है। वह चर्च के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक सर्वाइवर मिलता है। वह व्यक्ति कहता है, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ कुछ लोग लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी जो मैरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह व्यक्ति उसे अपने साथ चलने का सुझाव देता है और मैरी उसकी बात मान लेती है। दोनों साथ में काफी दूर तक चलते हैं। रास्ते में मैरी उसे फिलिप्स के बारे में भी बताती है, जो बहुत बुरी तरह घायल है। कुछ समय बाद वे एक घर पहुँचते हैं। यह घर एंजेलिना का था, जहाँ उसका परिवार रहता था। घर देखकर मैरी को थोड़ा सुकून मिलता है। वह सोचती है, कम से कम अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरों की मदद करते हैं। एंजेलिना मैरी को खाने के लिए कुछ देती है और कहती है, तुम आराम करो। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैरी को अच्छे लोग मिल गए, लेकिन किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुबह जब मैरी सोकर उठती है तो देखती है कि एंजेलिना ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। मैरी जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसे बाहर से अपनी बहन और फिलिप्स की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि उन्होंने अब फिलिप्स को भी पकड़ लिया है। दरअसल ये वही लोग थे जिन्होंने शुरुआत में जाल बिछाया था। वे चाहते थे कि कोई उनकी मदद के लालच में फंस जाए। अब खाने के लालच ने इन लोगों को ऐसा बना दिया था कि वे दूसरों का शिकार करने लगे। थोड़ी देर बाद एंजेलिना कमरे में आती है। वह मैरी को एक ड्रेस देती है और कहती है, इसे पहनकर नीचे आ जाना, डिनर के लिए हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर वह कोरा को भी उसी कमरे में लाकर बंद कर देती है ताकि दोनों बहनें मिल सकें। अपनी बहन को देखकर मैरी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब मैरी और कोरा को अपनी जान बचानी है। मैरी समझ चुकी थी कि यह लोग कितने खतरनाक हैं। वह रूम में रखे हुए सारे कपड़े जोड़कर एक रस्सी बनाती है ताकि खिड़की से नीचे उतर सके। तभी एंजेलिना का बेटा वहाँ आ जाता है और उन्हें देख लेता है। मैरी उसकी नजरें हटाने के लिए उसे बहलाने लगती है। वह उसके साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है। ये देखकर एंजेलिना का बेटा पूरी तरह से मग्न हो जाता है और समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है। तभी पीछे से कोरा
उसके सिर पर वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। मैरी तुरंत कोरा को रस्सी के सहारे नीचे भेज देती है और कहती है, जंगल की ओर भागते रहना और कभी पीछे मत देखना। लेकिन मैरी खुद वहाँ से नहीं भागती, वह वही ड्रेस पहनकर नीचे जाती है। एंजेलिना उसे देखकर सोचती है कि मैरी ने अब उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है। एंजेलिना अपने पूरे परिवार से मैरी का परिचय करवाती है। वे सब मिलकर खाने की मेज पर बैठते हैं, लेकिन मैरी देखती है कि उनकी प्लेट में जो मांस रखा है वो इंसानी मांस है। ये देखकर मैरी की भूख मच जाती है। वह अपनी प्लेट फेंक देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एंजेलिना का बेटा होश में आ जाता है। उसे सच्चाई का पता होता है, इसीलिए वह मैरी को पकड़ लेता है। वह पहले मैरी को बहुत मारता है, फिर उसे घसीटते हुए एक रूम में बंद कर देता है। उस रूम में मैरी फिलिप्स को देखती है। फिलिप्स का शरीर आधा बचा हुआ था, क्योंकि आधा मांस इस परिवार ने खा लिया था। फिलिप्स की ऐसी हालत देखकर मैरी डर जाती है, लेकिन वह अपनी होशियारी से काम लेती है। डिनर टेबल से उसने पहले ही एक चाकू चुरा लिया था। उसी चाकू से वह अपनी रस्सियां काट लेती है और भाग जाती है। भागते भागते वह एक दूसरे रूम में जाती है। उस रूम का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह रूम परिवार का स्टोर रूम था, जहाँ उन्होंने इंसानों को बंद कर रखा था। इन लोगों को वे समय आने पर मार कर खाते थे। वहीं मैरी को जॉन भी मिलता है। वह गेट खोल देती है, जिससे सारे बंदी बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर का तापमान बहुत अधिक था। कड़ी धूप में सबका शरीर जलने लगता है। जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे वे तेज धूप में तुरंत जलकर मर गए, लेकिन जो लोग किसी तरह खुद को ढक पाए थे वे बच गए और जंगल की ओर भाग गए। इसी बीच मैरी देखती है कि एंजेलिना और उसके बेटे ने फिर से उसकी बहन को पकड़ लिया। तभी एंजेलिना मैरी के पास आकर कहती है, मैं चाहती तो तुम्हें उसी रात मार देती, लेकिन मुझे लगा कि तुम अलग हो और हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी, पर तुम भी बाकी लोगों जैसी निकली। ये सुनकर मैरी गुस्से में एंजेलिना के पेट में चाकू मार देती है। एंजेलिना बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बचाने के चक्कर में एंजेलिना का बेटा कोरा मैरी की बहन को छोड़ देता है। मैरी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जॉन भी मिल जाता है। अब तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे एक गुफा तक पहुँचते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि गुफा की दीवारों से पानी रिस रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पानी उपलब्ध है। गुफा के ऊपर पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ बिता सकते हैं, लेकिन जब वे पहाड़ पर चढ़कर पूरे इलाके का नजारा देखते हैं तो सब कुछ वीरान और बंजर नजर आता है। ये जगह भी बाकी दुनिया की तरह सूखी और उजाड़ थी। उन्हें समझ आता है कि अब धरती पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ जीवन को फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। फिर भी उन्हें इस बात की खुशी होती है कि कम से कम यहाँ पानी है, जिससे वे कुछ साल तक गुजारा कर सकते हैं।